बात करेंगे। गुरुजी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे। किस तरीके का रोग है, कैसे ये रोग होने पर व्यक्ति एकदम से उसकी शारीरिक संरचना में भी और उसके शरीर में भी बहुत परिवर्तन होता है, परेशान हो जाता है और कहते हैं कि इसको बहुत जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। क्या है इसके पीछे अवधारणा? देखिए, ब्रोंकाइटिस रोग जो है ये फेफड़ों का और सांस की नाली का है। जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ बन के बर्फ जम जाती है, ऐसे बलगम सांस की नाली में फेफड़ों में जम जाता है और वहाँ से वो अंग भी गलने शुरू हो जाते हैं। जब खांसता है तो उसका खून भी निकलता है मुंह से, और खांसी एक बार उठ जाए तो दम निकलने को होता है, रुकने का काम नहीं। जी। सबसे खतरनाक रोग है ये सांस के रोग। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर ये कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, मैं दावे से कहता हूँ बिल्कुल नहीं। मेडिकल में तो यह कि बिच्छू का जहर दे के या सांप का जहर दे के उस अंग को सुन कर दिया जाता है ताकि रोगी शांति से सो सके, बस इतना काम है। रोग काटने की दवाई पूरे संसार में मेडिकल में है ही नहीं। और आयुर्वेद में हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ना एलोपैथी में डॉक्टरों को दोष दे सकते। ये दोष उन कंपनियों का है जो दवाइयाँ बनाती हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद जो जो रोग नब्ज में मिले सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती हैं, और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का वो रोगी की दवाई रोग के अनुसार होता है। अब इसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए 10 गिरी बादाम और 10 मिनट का रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठ के बादाम की गिरी का छिलका उतार दें, मनक्के के बीज निकाल दें और 5 ग्राम इसमें अदरक साफ करके पीस के चटनी बना लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिला के वो रोगी को खाने को देना, परंतु उसको चाटने में, उसको खाने में 20 मिनट का टाइम लगवाना। फिर बाद में यदि उसको पानी पीने की इच्छा तो गर्म पानी देना, उसमें भी अदरक का रस होना चाहिए। तो उसके बाद उसको राहत मिलेगी। अब जो खुराक हमने रात भिगोई थी सुबह दे दी, अब सुबह दिन उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले देनी है। फिर उसके बाद दूसरी खुराक देनी हमने 12 बजे। जो हमने उस टाइम वो निकाल लिए, दोबारा दूसरे पानी में दोबारा भिगो दिए। 12 बजे के बाद फिर खुराक देनी हमने इसको शाम को 8 बजे। जब 3 बार देंगे तो उसी दिन से आराम से सोना शुरू हो जाएगा। जो उसको बार बार खांसी के दौरे उठते थे और खांसने पे खून आता था, उस पर रोक लग जाएगी। उसके बाद जब थोड़ा उसको राहत मिले तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब ये दवाइयाँ लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन वो मेरे आश्रम में आएगा उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर दवाई यदि नियम से खाएगा, परहेज के अनुसार चलेगा, तो 15 दिन में इसको 35 से 40% आराम मिल जाएगा। और 2 महीने के अंदर अंदर उसका ब्रोंकाइटिस का नाम नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा कि मुझे बीमारी थी। ये है स्वास्थ्य विचार का काम। जी, तो गुरुजी जैसा कि इस तरीके के जो रोगी स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, तो ऐसे में कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर यही बीमारी है, या क्योंकि श्वास से संबंधित बहुत सारी। देखिए, नाड़ी परीक्षण में जैसे MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी की जाती है, वही नाड़ी परीक्षण में है। अच्छा। वो नब्ज अपने आप बोलती है कि इस हिस्से में ये नुक्स है। अब आज जो मेरे पास रोगी आए थे, जैसे जैसे मैं उनको बताया कि भैया आपके साथ ये तकलीफ है और ये दवाइयाँ अभी लो आप, और आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि मुझे इतना आराम है। अब शाम को 3:30 बजे जब एक्यूप्रेशर किया, सब ने कहा जी आज हमें जो हर रोज़ हरकत होती थी वो हुई नहीं। मैं दवाइयों का असर मेरा थोड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब दर्शकों वास्तव में तभी संभव है जब आप अपना स्वयं ख्याल रखेंगे और अपने रोग के प्रति आप स्वयं जिम्मेदार भी होते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग हमारी स्वयं की लापरवाही की वजह से ही होते हैं। ईश्वर ने हम सभी को स्वस्थ इस संसार में भेजा है, परंतु अपने खान पान के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी दिनचर्या में की गई लापरवाहियों के द्वारा हम रोगों को निमंत्रण देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुरुआत होती है रोगों की। परंतु स्वस्थ विचार कार्यक्रम से जुड़ने वाले जो सभी दर्शक हैं, इन सभी दर्शकों को ये लाभ ज़रूर मिलेगा कि अपने आप से जो रोग हो जाते हैं और जो लापरवाहियों की वजह से लोग होते हैं, इस तरीके की समस्या उनके साथ नहीं होती है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हम जागरूकता लेकर आते हैं आप सभी के अंदर, कैसे आपका अपना खान पान होना चाहिए, कैसा आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, और आपको अपनी दिनचर्या में क्या कुछ सुधार लाने हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को निरोगी बना सकें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकें। हमारे स्वयं के शरीर में एक वैद्य भी है, एक तरह से ये समझें, जो कि हर प्रकार के रोगों से स्वतः लड़ता रहता है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। परंतु ये जब कमज़ोर हो जाती है तब हमारे शरीर में बीमारियों की लाइन लग जाती है। तो ऐसे में आप सभी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हम समय समय पर कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे और उपचार बताते हैं। हालांकि इन नुस्खे उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद में रोगों के बारे में विश्लेषण है, उनके उपचार बताए गए हैं, और सबसे अच्छी और सबसे विशेष बात यह है कि जिन भी उपचारों का वर्णन है वो सारी चीज़ें आपको आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध भी होती है, उन्हीं से आपको अपना उपचार भी करना है। तो ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल ऐसा है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।